हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्री क्लासेस। चलिए आज हम किसी टॉपिक के बारे में ना बात करते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए ना मैं ना एक ना बहुत ना अच्छा चीज़ ना लेकर आया हूँ जो कि इंग्लिश ग्रामर को से रिलेटेड है पूरा। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये पार्ट 1 है, एकदम स्टार्टिंग से पूरा बेसिक से लेकर पूरा टोटली पूरा एकदम एडवांस तक, ठीक है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल, है ना। तो चलिए उसके बारे में पहले हम बात करते हैं थोड़ा। और इससे बात करने से पहले चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार अगर आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मेरी बात आता है आर्टिकल का, है ना। आर्टिकल, चलिए भाई, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मेरा होता क्या है। अच्छा, आर्टिकल तो इंग्लिश में आपने बहुत सुने होंगे ना, ठीक है। और हिंदी में अगर इसका अगर नाम अगर कहा जाए तो हिंदी में इसका नाम क्या होता है, कुछ बता सकते हो आप, बताइए। इसको हिंदी में हम बोलते हैं, सॉरी, अभिपद, ठीक है, अभिपद बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात मेरा बात आता है क्या, आर्टिकल मेरा ना होता क्या है ना। आर्टिकल मेरा होता क्या है, आर्टिकल में कौन कौन सी चीज़ होते हैं। तो सबसे पहले ए बताओगे आप, एन बताओगे और द बताओगे, है ना। ये सब चीज़ तो बताओगे ना, क्योंकि ये चीज़ तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ए एन द को हम आर्टिकल्स करते हैं। क्लियर है बिल्कुल भी आप तक। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल जो है, अगर कोई मुझे अगर इसका डिफिनेशन में पूछ दे तो हम क्या बोल सकते हैं, है ना। इसका डिफिनेशन में बोला है तो हम क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, एक वर्ड है ना। तो आर्टिकल इज सच अ वर्ड, ये तो वर्ड तो है, चलो भाई हम इतना इतना जान लीजिए आर्टिकल क्या है। तो एक आर्टिकल इज सच अ वर्ड, है ना, एक वर्ड है मेरा, है ना, एक क्या है मेरा, एक वर्ड, ठीक है। तो वर्ड तो है, तो ये मेरा यूज मेरा कहाँ होता है, ये मेरा यूज होगा मेरा कहाँ पे, नाउन और प्रोनाउन के पहले मेरा यूज होता है ये, ठीक है। सो हम क्या लिखते हैं, दैट कम्स फ्रॉम नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। चलो भाई ये तो बात मेरा क्लियर हो गया बिल्कुल भी। ये चलो भाई आर्टिकल है क्या, तो ये एक मेरा वर्ड है, ये एक मेरा वर्ड है जो कि कहाँ आता है, किसके पहले आता है, तो या तो मेरा नाउन या तो मेरा प्रोनाउन के पहले मेरा आता है, ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, काफी कुछ समझ गए बिल्कुल आप लोग। तो अब हम क्या करें, अब एक चीज़ तो और भी तो हम देखते हैं ना, बोलो क्या। तो ये मेरा एक सर्टेन होता है, एक मेरा अनसर्टेन होता है ना, ठीक है। तो अब सर्टेन मेरा कौन सा होता है और असर्टेन मेरा कौन सा होता है ना, उसके बारे में हमने बात करते हैं, ठीक है। इट सर्टेन और अनसर्टेन। तो यहाँ जब बात करें हम सर्टेन का और अनसर्टेन का, है ना, तो सर्टेन में मेरा क्या आएगा और अनसर्टेन में मेरा क्या आएगा, उस चीज़ के बारे में ना पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर्टेन एंड अनसर्टेन क्या हो सकता है, सोचिए, देखिए सोचिए क्या हो सकता है। तो सर्टेन में क्या होता है और अनसर्टेन में क्या होता है वो देखिए। तो अनसर्टेन में क्या होगा, जिसमें मेरा द का मेरा यूज मेरा हो जाए, है ना। अनसर्टेन में क्या होगा, जिसमें ए का और एन का मेरा यूज होता है, क्यों होता है ना सर, कमेंट किया कीजिए सर, कमेंट किया कीजिए, ठीक है। तो सर्टेन और अनसर्टेन, अगर कोई भी करना पूछता है कि आर्टिकल मेरा होता क्या है, तो कुछ नहीं, बस यहाँ कहना आर्टिकल इज सच अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम अ नाउन और नाउन,
इट्स सर्टेन और अनसर्टेन। चलो अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि यहाँ पर मैं समझते हैं कि मेरे कहाँ पे मेरा ना द लगता है, कहाँ मेरा ना ए एल लगता है, ठीक है। वैसे तो मैं अभी ना सिर्फ ना लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ना और भी बताऊँगा, ठीक है, जो कि बहुत लंबा ये चैप्टर जो है ना बहुत लंबा चलेगा। ये पर क्या है, ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1, ठीक है। इसे एग्जाम्पल लेते हैं, आई सॉ डैश गर्ल, ये पहला एग्जाम्पल हो गया आपका। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, आई सॉ डैश गर्ल हु वाज माई स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे मेरा ना कहाँ पे मेरा क्या लगेगा, कहाँ पे क्या लगेगा, उसके बारे में थोड़ा सा ना समझते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पहले सेंटेंस में मैंने यहाँ पे क्या बताया है, पहले सेंटेंस में मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आई सा डैश गर्ल, यानी कि मैंने एक लड़की को देखा, है ना, जैसी बात है बिल्कुल, मैंने एक लड़की को देखा। चलो भाई देखिए बहुत बहुत खूबसूरत थी बिल्कुल, है ना। तो मैंने एक लड़की को देखा, है ना, क्या मैं उसके बारे में क्या कुछ भी जानता हूँ? कुछ नहीं जान रहा है ना, ठीक है। जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ अगर नहीं जानते हैं तो उसके लिए मेरा क्या ए और एन का यूज मेरा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ना गर्ल है, गर्ल के आगे मेरा क्या है, जी है। तो यहाँ पे आप लोग ये सोचो कि सर ए ई आई ओ यू, यानी कि यहाँ पे जी है तो यहाँ पे मेरा ए का यूज हो जाएगा। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे तो हम उसका यूज हम कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे ना और भी कुछ बताऊंगा जिससे कि आप लोग को और भी ना पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मेरा ए का यूज होगा, ठीक है। अब चलो यहाँ की बात मैं बात करता हूँ, ठीक है, इस सेंटेंस के बारे में बात करता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, आई सा डैश गर्ल हु वाज माई स्टूडेंट, है ना। मैंने एक लड़की को देखा, मैंने एक लड़की को देखा जो कि कौन थी, वो मेरी एक स्टूडेंट थी। तो क्या अगर मेरी जब स्टूडेंट है तो क्या मैं उसके बारे में क्या सब कुछ जानूंगा? नहीं, सब कुछ जानूंगा बिल्कुल भी, है ना, ठीक है, सब कुछ जानूंगा। तो जिसके बारे में मैं अगर जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, उसके लिए मेरा क्या होता है, तो मेरे यहाँ पे द का यूज मेरा यहाँ पे हो जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो कुछ ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए। और हाँ, आप लोग ना इसका ना पूरा ना नोट्स ना बनाते रहिएगा, नोट्स बनाते रहोगे कि अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो कंफर्म बोल रहा हूँ कि आप फिर ना किसी और को भी अगर पढ़ाना चाहोगे तो आप आराम से आप पढ़ा सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है। ओके तो मैं रेस कर दूँ इसे, तो यहाँ पे बात करते हैं काइंड ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल के काइंड्स के बारे में आएंगे, आर्टिकल के ना प्रकार के बारे में जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो मेरा क्या होता है, पहला दूसरा, ये होता है मेरा डिफिनिट और ये होता है मेरा अनडिफिनिट, ठीक है, डिफिनिट और अनडिफिनिट, ठीक है। तो डिफिनिट में मेरा क्या होगा बिल्कुल भी, और अनडिफिनिट में मेरा क्या होगा। आर्टिकल में मैंने जिससे पहले भी बताया था, इसमें क्या क्या होता है, ए होता है, एन होता है और द होता है ना। तो यहाँ पे मेरा कौन सा होगा, यहाँ पे मेरा कौन सा होगा, तो डिफिनिट यानी कि क्या, मेरा निश्चित, है ना, निश्चित, निश्चित। तो डिफिनिट यानी क्या, मेरा निश्चित, और निश्चित में मेरा क्या हो सकता है, द का मेरा यूज होता है, ठीक है। और अनडिफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, है ना, अनिश्चित। तो इसमें मेरा क्या चीज का मेरा यूज होगा, ए का और एन का यूज होगा, ठीक है। ये थे आपके काइंड्स ऑफ आर्टिकल, है ना, ठीक है। काइंड्स नहीं बोलेंगे, काइंड ही बोलेंगे, काइंड, ठीक है, काइंड ऑफ आर्टिकल बोलेंगे उसको, ठीक ना।
तो काइंड ऑफ आर्टिकल में आप लोगों ने क्या देखा बिल्कुल भी कि यहाँ पे क्या है, तो डिफिनिट होता है मेरा, एक होता है मेरा अनडिफिनिट होता है, जिसमें मेरा डिफिनिट होगा तो वो मेरा निश्चित होगा बिल्कुल भी, और जो मेरा अनडिफिनिट होता है वो मेरा अनिश्चित होता है कि नहीं, और जिसमें मेरा ए एन का मेरा यूज मेरा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, ए और एन के बारे में ना, ए और एन के बारे में जब हम बात करते हैं। ठीक है, ए और एन मेरा यहाँ पे जो मेरा यूज होता है वो मेरा किस लिए यूज होता है, सोचिए मेरे यहाँ पे, सोचिए, इसको क्या रेस कर दो, रेस कर ही देता हूँ। यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा दो चीज़ है ना। ठीक है, यूज ऑफ ए, सबसे पहले ना यूज ऑफ ए के बारे में जब हम यहाँ पे ना बात करते हैं। ठीक है, तो ए के बारे में जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो इसमें मेरा क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहला ए का मतलब, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब एक होता है कि नहीं होता है, बोलिए, एक होता है ना, ए का मतलब क्या होता है, एक होता है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है बिल्कुल। दूसरा मेरा इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये इसका मतलब मेरा एक होता है। ठीक है, और दूसरा मेरा पॉइंट में क्या होना चाहिए, ये मेरा सिंगुलर, सिंगुलर मेरा होना चाहिए, क्यों है कि नहीं, सिंगुलर होना चाहिए ना। चलो, और साथ साथ में मेरा सिंगुलर तो होना चाहिए, और साथ में एंड इसी में जोड़ दूँ क्या, चलो एंड काउंटेबल। ठीक है, सिंगुलर और काउंटेबल यानी कि एस और सी होना बहुत ही मस्ट है। अगर हम जहाँ पे अगर ए और एन का जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे मेरा एस और सी होना मेरा बहुत ही ज़रूरी है। ये कास्ट वाला नहीं है, कास्ट वाला नहीं है। ठीक है ना, एस फोर क्या, एस फोर सिंगुलर और सी फोर काउंटेबल है ना, एस फोर सिंगुलर और सी फोर काउंटेबल, जो कि मैंने यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, वो चीज़ होना बहुत ही मस्ट है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि हम ना बात कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम मिल्क लेते हैं, MILK मिल्क। ठीक है, तो मिल्क में मेरे बताइए मेरा क्या हो सकता है। ठीक है, मिल्क ले लें, यहाँ पे हम ले लेते हैं बॉय, डैश बॉय। तो सोचिए यहाँ मेरा क्या होता है, मिल्क, मिल्क क्या मेरा, ठीक है भाई मिल्क, चलो तो बहुत अच्छी बात है। मिल्क में पहले हम क्या देंगे, क्या ये मेरा एस और सी है, एस और सी है, नहीं सर ये मेरा नहीं है, तो यहाँ पे मेरा कुछ नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि मेरा ना क्या है, दूध, मिल्क है ना, दूध मिल्क है ना जी, मिल्क। तो यहाँ पे क्या, क्या हम मिल्क को क्या हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, इसलिए मेरे यहाँ पे कुछ नहीं यूज होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या मेरा बॉय, बॉय को क्या, एक तो मेरा सिंगुलर है, हाँ भाई सिंगुलर भी है, चलो भाई एस भी है, चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या इसको क्या हम गिन सकते हैं, यस जरूर गिन सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा हो सकता है, इसमें क्या नहीं रहेगा, सोचिए यहाँ मेरा ए का यूज हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट, कोई इसमें कोई डाउट है, नहीं ना। देखिए अब मान के चलते हैं, चलो भाई यहाँ पे मेरा मुझे यहाँ पे ना कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ना और भी ना एक पॉइंट में ना जो कि ना बहुत ही वीवीआई होता है। ठीक है, जो कि मेरा वीवीआई मेरा क्या है, मेरा सोचिए, सपोज मान लीजिए कि अगर यहाँ पे तो हम ना यहाँ पे क्या देखते हैं, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, है ना, AEIOU। अगर मैं इसकी ना फ्रंट में अगर देखते हैं, अगर कोई भी ना सेंटेंस अगर मैं ना इससे अगर मेरा स्टार्ट होता है ना, इससे अगर मेरा कोई भी सेंटेंस मेरा स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हम ना AN का हम ना यूज़ कर लेते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे ना तो हमेशा मेरा ना बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो हम इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ठीक है ना, तो मैंने जो वीवीआई जो मेरे जो पॉइंट चल रहा है वो मैंने क्या है ना वो सोचिए, ठीक ना। सपोज मान लीजिए कि मेरा स्टार्टिंग वर्ड मेरा क्या है, वॉवेल हो, ठीक ना। स्टार्टिंग वर्ड क्या होना चाहिए मेरे यहाँ पे, वॉवेल होना चाहिए। लेकिन 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 बट, तो स्टार्टिंग वर्ड मेरा क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उसका अगर हम बात करेंगे कि उसके ना उच्चारण के बारे में, है ना। ठीक है, उसको हम ना कैसे ना बोल रहे हैं, ठीक ना, वो चीज़ के बारे में जब ना बात करेंगे, ठीक है ना, तो उसके अगर हम ना बात करते हैं उसके ना साउंड के बारे में, ठीक ना। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरा वॉवेल हो और मेरा साउंड जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता है, ठीक ना। ठीक है, कॉन्सोनेंट अगर मेरा हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट अगर मेरा होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट मेरा अगर हो,
कॉन्सोनेंट मेरा हो, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे हमने क्या लगाते हैं, तभी हमने यहाँ पे ना ए का ही हम यूज करेंगे। सपोज जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा जैसे, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं क्या ले लें, डैश वनडे मैच, मैच MATCH होगा, ठीक है। तो सोचिए यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, मैं यहाँ पे ये क्या मेरा ओ क्या है यहाँ पे, जिसमें मैंने बताया था बिल्कुल भी, ये क्या है मेरा वॉवेल है, वॉवेल है ना, वॉवेल है। बट यहाँ पे ना इसके अगर मैं साउंड के बारे में जब बात करें, वन वन व न वन, और व जो होता है ना, व होता है मेरा कहाँ आता है, मेरा कॉन्सोनेंट में आता है, क में आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मेरा ए का मेरा यूज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आया बिल्कुल भी। इसको भी स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिए बिल्कुल भी। तो चलिए अब ए का तो यूज तो मैंने यहाँ पे देख लिया, अब यहाँ पे ना एन का भी यूज हम बिल्कुल भी यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एन का यूज में भी सबसे पहले हमने यहाँ पे ना सबसे पहला जो पॉइंट होता है इसका मतलब इसका मीनिंग मेरा क्या होता है, मेरा एक ही होता है ना, इसका भी मेरा एक ही होता है ना, है कि नहीं। इसका भी मेरा क्या होता है, मेरा एक होगा बिल्कुल भी। और इसमें भी सेम टू सेम मेरा क्या होना चाहिए, मेरा सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल, ठीक है। सिंगुलर और काउंटेबल मेरा ना इसमें भी बिल्कुल भी मेरा होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो सिंगुलर और काउंटेबल मेरा होना चाहिए बिल्कुल भी। जैसे कि मान लें कि हम यहाँ पे हम क्या ले लें एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं डैश ऑयल ले लेते हैं, और हम क्या ले लें बिल्कुल भी, चलिए ये लेता हूँ। क्या देखिए बताइए इसमें क्या होगा, सोचिए ये क्या मेरा ऑयल है ना, ऑयल को क्या मेरा ये मेरा सिंगुलर काउंटेबल मेरा है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो मेरा कुछ नहीं मेरा यहाँ पे यूज होगा, क्यों यहाँ पे कुछ होगा क्या, तो मुझे बता दीजिए, है ना। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी मेरा यूज नहीं होगा। ये सब आप ये जो क्लास चल रहा है आप लोग का, ये बिल्कुल भी पूरा बेसिक से चल रहा है और एडवांस तक जाएगा बिल्कुल भी। कम से कम इसका कम से कम नहीं भी तो आई थिंक मुझे लगता है कम से कम 6-7 पार्ट का हुआ ही होगा, ठीक है। इसके हम मेन तो इसमें क्या होता है, मेन आता है मेरा द का यूज, है ना, ठीक है। द का यूज हम कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, है ना, ठीक है। वो सब यहाँ पे हम बिल्कुल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे ना एक थोड़ा और हम ना बात करते हैं बिल्कुल भी, जैसे कि उसमें भी हम ना विज्ञा लिखते हैं ना, विज्ञा इसमें भी लिखते हैं, तो इसमें भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग वर्ड मेरा क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए ना। बट ठीक ना, स्टार्टिंग वर्ड में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका जो साउंड जो होगा, सॉरी साउंड जो है मेरे यहाँ पे, उसका साउंड जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, वो मेरा ना वॉवेल होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पे ना किस चीज़ का हम यूज़ करेंगे, तो एन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में डैश ऑनेस्ट है ना, एच है ना, यहाँ देखो मेरा एच से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, मेरा एच से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से मेरा स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल भी, है ना। बट इसका अगर हम इसका उच्चारण करेंगे, इसका मेरा साउंड अगर हम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ मेरा क्या होगा, मेरा वॉवेल मेरा आ रहा है, मेरे क्या करेंगे, ऑनेस्ट ओ पर है ना, ओ तो ओ जो होता है वो मेरा कहाँ आएगा, मेरा सॉरी अ आ ई में था, जो कि मेरा क्या होता है, मेरा स्वर होता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, का यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे M.A, इसमें मेरा हम क्या लगाएंगे, एम है ना, एम ए कहाँ आता है सर, आई में आता है, इसलिए आप भी एम का यूज करेंगे, ठीक है।
चलिए यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को ना बिल्कुल ना बहुत ना अच्छे से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद में ना हम आगे ना और भी बात करते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक के बारे में, कैसे हमें याद रखना है ना, ठीक है, कैसे हम याद रखेंगे, ठीक है ना, कैसे हम याद रखेंगे, ठीक है, कैसे में याद रखेंगे, सोचिए कैसे याद रखा जाए उसको बिल्कुल भी। जैसे अगर हम बात करते हैं ना ट्रिक के बारे में, ठीक है, ट्रिक वैसे कुछ ट्रिक होता नहीं है, ठीक है ना, वैसे कुछ कोई ट्रिक मेरा ना यहाँ पे होता नहीं है, बट मैं यहाँ पे ना बता रहा हूँ। एक बॉक्स को ले लेता हूँ, ठीक है, एक बॉक्स ले लेता हूँ जिसमें कि ये बॉक्स जो भी मैं बताता हूँ वो बहुत ही वीवीआई होता है बिल्कुल भी, ठीक है। उसको थोड़ा बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या, मैंने बात किया मेरा आर्टिकल है ना, ठीक है, आर्टिकल के बारे में जैसे मैंने यहाँ पे मेरा बात किया बिल्कुल भी। तो आर्टिकल जो होता है वो मेरा क्या होता है, सबसे पहले ये मेरा कहाँ आएगा, मेरा नाउन और नाउन में मेरा आएगा बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बिल्कुल भी। इसका फंक्शन मेरा क्या हो सकता है, सोचिए इसका फंक्शन मेरा क्या होगा बिल्कुल भी। तो फंक्शन जो होगा बिल्कुल भी जो नाउन को ये बताएगा, ठीक है, नाउन को ना ये बताएगा कि वो सर्टेन है और अनसर्टेन है, अनसर्टेन, ठीक है। नाउन को ये बताएगा कि वो मेरा सर्टेन है या मेरा वो अनसर्टेन है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में तो बहुत पहले आपको बता दिया बिल्कुल भी, ठीक है। जब यहाँ पे जब मेरे यहाँ पे एक वर्ड मेरा आ रहा है नाउन 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 होता क्या है सर, संज्ञा होता है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो हम नाउन हम कहते किसको है, ठीक ना, नाउन हम कहते किसको है, तो क्या बोलिएगा आप, सिंपल सा वर्ड में, ठीक ना, ये मत बोलने लगेगा कि नाउन इज प्लेस और पर्सन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सब नहीं, छोड़ दिया, हटाइए, बुझाइए। तो यहाँ पे ना आपको ना एक बार बोलना है, नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, बस कुछ भी नहीं, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, है ना, मतलब किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या बोल सकते हैं, नाउन बोल सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई सा भी ना ऐसा चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो, ठीक है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो, और जिसका अगर नाम हो गया तो वो क्या हो गया, वो मेरा हो गया बिल्कुल भी नाउन हो गया, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नाउन के बारे में जब मेरा चर्चा जब मेरा हुआ है ही, तो क्यों ना हम इसके बारे में ना और भी कुछ हम बात कर ले बिल्कुल भी, है ना, ठीक है। तो नाउन के यहाँ पे ना नाउन के ना काइंड हम ना यहाँ पे देखेंगे, क्या काइंड ऑफ नाउन, यहाँ पे ना पूरा ना नाउन के ना काइंड के बारे में यहाँ पे ना बात करने वाले नहीं है बिल्कुल इसमें, ठीक है, कुछ ही बात करेंगे, ठीक है, कुछ ही बात करने वाले, ठीक है। तो वो सोचिए कि यहाँ पे मेरा ना किस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे ना बात हम ना करने वाले हैं, तो वो हम बिल्कुल नहीं देखते हैं, ठीक है। एक होता है मेरा काउंटेबल, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। अब दूसरा होता है मेरा अनकाउंटेबल, ठीक है। तो अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो काउंटेबल में मेरा क्या चीज़ होता है ना, मेरा वो उसका मैं पहले चर्चा करें तो सर बोलिए, चल रहा है ना। तो देखिए काउंटेबल में मेरा क्या चीज़ होता है, या तो काउंटेबल में आपका ना दो चीज़ में आ सकता है, या तो मेरा क्या होता है, मेरा यहाँ पे सिंगुलर, इसके बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है मेरा, यहाँ पे ये मेरा दो भागों में मेरा टूटता है बिल्कुल भी, ठीक है, ये मेरा बिल्कुल भी दो भागों में बिल्कुल भी टूटेगा। कौन सा होगा बिल्कुल भी, पहला भाग तो मेरा होगा पहला होगा क्या होगा मेरा सिंगुलर, और दूसरा क्या होगा मेरा फुलर, ठीक है। एक होता है मेरा सिंगुलर होता है, एक होता है मेरा फुलर होता है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि मेरे यहाँ पे क्या
मुझे क्या चाहिए था, मुझे जब आर्टिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे क्या हम पुल्लन में क्या हम क्या आर्टिकल लगाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसमें हम आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगाते ना। सिर्फ आर्टिकल में लगेगा तो किसमें लगेगा? मेरा इसमें लगता है ना। ए का या एन का हम यूज जो है बस इस सिंगुलर के साथ हम करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों? सही है ना बिल्कुल भी। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, एग्जाम्पल कुछ देख लें क्या? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं बिल्कुल भी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डैश बॉय, ठीक है। बॉय क्या मेरा सिंगुलर मेरा हो गया, इसको ये मेरा काउंटेबल भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके लिए क्या ये लगा दिया बिल्कुल भी, विदाउट, नो डाउट, वेरी गुड। यहाँ पुलर जैसे यहाँ पे अगर हम डैश करते हैं, यहाँ पे बोल देंगे बॉयज। क्या ये मेरा काउंटेबल है? नो डाउट काउंटेबल है, मेरे यहाँ काउंटेबल मेरा पूरा पूरी है। बट क्या ये क्या मेरा सिंगुलर है? नहीं है। यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब अनकाउंटेबल में अगर हम बात करते हैं तो अनकाउंटेबल के बारे में यदि हम बात करते तो वो मेरा किस में आता है? जिसको हम ना गिन नहीं सकते हो, है ना, ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते बिल्कुल भी, उसे हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल। और काउंटेबल, सॉरी, अनकाउंटेबल। काउंटेबल हम किसको बोलते हैं? जिसको हम अच्छे से बिल्कुल भी गिन सकते हैं, गिन लिए, काउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं ना अनकाउंटेबल के बारे में, ठीक है, तो अनकाउंटेबल जो होता है वो मेरा होता क्या चीज़ है? इसको भी जब हम ना भाग कर में अगर हम ना डिवाइड करते हैं तो ये मेरा दो चीज़ मेरा ना बिल्कुल बटेगा। ये होता है मेरा क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये होता है क्या मेरा? तो मैटेरियल नाउन, ठीक है। ये होता है क्या मेरा? एब्स्ट्रैक्ट। और दूसरा मेरा क्या होता था? मैटेरियल। तो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जब हम बात करें या फिर मैटेरियल नाउन के बारे में बात करें तो क्या इसमें भी कभी भी मेरा यहाँ पे आर्टिकल मेरा यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका भी हम आर्टिकल का यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो काउंट तो बस यहाँ पे नाउन के बारे में जब हम बात किए तो नाउन मेरे यहाँ पे देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों आया, ठीक है। लेकिन इसमें जब हमने बस हम बात करते क्या तो सिंगुलर, तो सिंगुलर में ही यहाँ पे बस हम ए और एन का बस हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, कैरी कर देता हूँ ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं, क्या बात किया जाता है? देखिए यहाँ पे जैसे हमने बात करते हैं साउंड के बारे में, ठीक है, साउंड, ठीक है। यहाँ पे जब हम बात करें मेरे साउंड के बारे में तो एक मेरा क्या होता है, एक मेरा क्या होता है, मेरा वॉवेल होता है, ये मेरा कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। एक मेरा वॉवेल होता है, एक मेरा एस ओ कॉन्सोनेंट होता है, ये होता है क्या मेरा सेमी वॉवेल होता है, ठीक है। तो वॉवेल में तो मुझे ना बहुत अच्छे से पता है बिल्कुल कि वॉवेल को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम स्वर बोलते हैं, ठीक है, स्वर बोलते हैं। तो स्वर में मेरा क्या किया जाता है? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, ठीक है ना, ठीक है। स्वर में क्या होता है? तो मेरा एक मेरा पाँच होता है बस मेरा, आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, तो व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन मेरा क्या होता है? ऑल लेफ्ट, मतलब इस सभी को ना छोड़कर बाकी सब मेरा ना बाकी सब मेरे ख्याल में कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ना सेमी वॉवेल का ना, सेमी वॉवेल बस मेरा ना यहाँ पे ना दो ही होता है, ठीक है। बहुत बार ना यहाँ पे ना क्वेश्चन में ना पूछता है कि कितने सेमी वॉवेल होता है, तो बस मेरा क्या होता है, मेरा तो दो होता है ना, जो कि मेरा होता है मेरा डब्ल्यू और वाई, ठीक है। डब्ल्यू और वाई जो होता है वो क्या होता है, मेरा तो सेमी वॉवेल होता है, जिसको बोलते हैं हम अर्ध स्वर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अर्थ स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में हम देखें क्या बिल्कुल भी ए ई आई ओ में, जैसे यहाँ क्या ए वाई ई वाई आई आई में, सॉरी, आई के पहले में क्या लगेगा मेरा? एन का मेरा यूज लगेगा, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या लगेगा मेरा? एन यूज लगेगा मेरे यहाँ पे भी, ठीक है। तो ऐसे मेरा यहाँ पे यूज हो सकता है बिल्कुल भी, है ना, ठीक है। यहाँ पे ना व्यंजन में क्या हो सकता है? जैसे बात होता है ना बॉय, बॉय, फिर गर्ल, गर्ल,
ठीक है, ये मेरा हो गया बिल्कुल भी। और सेमी वोवेल मेन तो है तुम्हारा आपका सेमी वोवेल ना। सेमी वोवेल जो होता है वो उतना उसमें क्या मेरे पास ना 2 ही होता है मेरा बिल्कुल भी। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ना कैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखते हैं ना। तो इसका जब एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं डैश, अब यहाँ पे ना डैश ईयर य है ना, ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, यहाँ पे क्या बात करते हैं, यह बात करते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है मेरा सेमी वोवेल मेरा आता है, ठीक है। वाई क्या है तो सेमी वोवेल है, वेव सेमी वोवेल को हम लेते हैं बिल्कुल, ठीक ना। तो यहाँ पे भी जब यहाँ पे मेरा सेमी वोवेल है तो सोचिए कि यहाँ पे मेरा क्या लगेगा मेरे यहाँ पे, जब सेमी वोवेल जब मेरा होता है तो उस केस में हम यहाँ पे ए का ही यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी ये रहेगा कि मेरा कॉन्सोनेंट, ये भी मेरा ना ए लगता है, ये भी मेरा ए लगता है, बस ये जो होता है मेरा यहाँ पे एन का ही मेरा यूज होता है मेरा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इसमें ए का यूज होगा, इसमें भी ए का यूज होगा, बट इसमें जो है मेरा एन का यूज होता है, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ना हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर इन द blanks using a and चलिए जैसे कि ले लेता हूँ गोल्ड ले लिया। अब जैसे ले लेता हूँ फिर जूस ले लेता हूँ, और क्या ले लूँ, डायमंड ले लिया, और क्या ले लूँ, और सिल्वर, कॉपर, शुगर और क्या ले लूँ, ग्लास ले लेता हूँ, और टॉफी ले लेता हूँ, और क्या ले लूँ बताओ, और क्या ले लिया जाए, गुड स्टूडेंट्स राइस, और क्या ले जाए बताइए, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 12, 2 ठो और ले लेते हैं बिल्कुल भी, ब्रेड, ले लेते हैं, और 1 ठो और क्या ले लें, बटर ले लें, बटर। चलिए देखिए अभी इसमें ना कुछ ना डिस्कस करते हैं बिल्कुल ना, यहाँ हमने क्या चीज़ है ना, गोल्ड क्या है, तो सोना है, सोना क्या है मेरी, क्या मेरा मटेरियल लाऊंगा कि मटेरियल लाऊंगा ना, तो क्या इसमें मेरा कुछ भी मेरा यूज होगा, बिल्कुल भी कुछ भी मेरा यूज नहीं होगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या ये मेरा जूस है, जूस को क्या हम क्या गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा कुछ भी मेरा यूज नहीं होगा,
ये क्या है, डायमंड है ना, डायमंड भी मेरा क्या है, मेरा मटेरियल नाउन है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं क्या कुछ में यूज होगा, नहीं होगा। सिल्वर भी मटेरियल नाउन नहीं होगा, कॉपर भी मटेरियल नाउन नहीं होगा। सॉस, सॉस क्या, सॉस मतलब क्या होता है, मेरा चटनी है ना, ठीक है। तो चटनी, चटनी क्या मेरा क्या काउंटेबल हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं होगा, है ना। शुगर, शुगर मतलब क्या होगा, चीनी ना। तो चीनी क्या, चीनी के सामने क्या, इसको क्या क्या काउंटेबल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। ग्रास, ग्रास भी मेरा क्या गिन सकते हैं क्या उससे, बिल्कुल नहीं, यहाँ मेरा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। टॉफ़ी, टॉफ़ी, टॉफ़ी में बहुत अच्छी बात है। टॉफ़ी में क्या मेरा क्या, कभी भी मेरा क्या लगता है, सोचो ऐसी चीज़ है जिसको जब हम ना यहाँ अपना खाएं, ठीक ना, वो मेरा घुल जाए, घुल जाएगा, तो उसको भी अपना गिनते बिल्कुल भी नहीं गिनना, ठीक है। उसको अपना काउंटेबल नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैंने बात, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ना मनी के बारे में बात करते हैं, मनी यानी कि पैसा, ठीक है। तो पैसे भी मेरे मेरे यहाँ पे ना अनकाउंटेबल नाउन में ही आता है मेरा, है ना। काउंटेबल नाउन में मेरा कभी भी नहीं आता, ठीक है। वुड कभी नहीं हो सकता मेरा यहाँ पे स्ट्रेंथ, ये मेरा एस लग गया, उफ। अगर ये बस ये नहीं होता ना, मेरे यहाँ पे मेरा पक्का लगा था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। राइस क्या गिन सकते हैं, नहीं। यहाँ क्या, ब्रेड, ब्रेड के बारे में जब बात करते हैं, रोटी है ना, रोटी को वैसी वैसी चीज़, सपोज मान लीजिए कि जिसको, जैसे मेरा रोटी है, ठीक ना, रोटी को जब हमने यहाँ अपना पानी में जब हम डाल दें, ठीक है, पानी में डालने के बाद फिर हमने उसको पूरा एकदम मेज दे अपनी जोर जोर से ना, ठीक है। तो वो ना फिर से वो ना आटा का है ना, मेरा ना बिल्कुल भी रूप ले लेता है, ठीक है। तो वैसी चीज़ अगर जो मेरा जिस अवस्था में पहले था, और फिर ना वो ना फिर से ना रिटर्न मेरा ना उसी अवस्था में अगर मेरा आ जाए, तो उसमें भी हम ना किसी भी चीज़ का हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, काउंटेबल नहीं होता मेरा, ठीक है। क्या बटर, बटर क्या मेरा हो सकता है कभी भी, बिल्कुल भी नहीं होता ना, इसलिए मेरा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारे मैंने ना ऐसे ऐसे ना वर्ड लिए थे जिसमें मेरा ना किसी भी चीज़ का मेरे यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आई थिंक ये जो वीडियो है ना काफ़ी ना लंबा हो रहा है, ठीक है। सो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ना बिल्कुल ना बनाने वाला हूँ क्या, तो यहाँ पे स्पेशल स्पेशल यूज ऑफ ए एन, ठीक है। ए एन का यहाँ पे हम ना नेक्स्ट वीडियो में हम ना ए एन का ना यूज हम ना देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। ए एन का बिल्कुल भी यहाँ पे ना यूज हम देखना चाहेंगे बिल्कुल भी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। सो अगर आप लोगों को मेरा अगर ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं, जिससे मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिले कि हाँ चलो भाई कोई तो मेरा है जो मेरा वीडियो देख रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।